नमस्कार दोस्तों, मैं आपको साइकोलॉजी का संपूर्ण कोर्स करवाऊंगी। साइकोलॉजी की 2 क्लास तो अपन पढ़ चुके हैं। आज है साइकोलॉजी की तीसरी क्लास जिसमें बाल विकास की अवस्थाएं। उसमें पहला पॉइंट है शेषावस्था। शेषावस्था होती है 0 से 6 वर्ष तक। सबसे पहली बात है सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल से क्या से है कि इस उम्र में बच्चे में सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो तेज होती है। जैसे बच्चों को अपन इंग्लिश सिखाते हैं तो वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है, बहुत जल्दी सीख लेता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि एलकेजी यूकेजी के बच्चे से आपने कभी टेबल सुनी होगी तो फटाफट बिल्कुल तेज गति से बोलता है। जैसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जैसे 2 4 8 यानी फटाफट वो टेबल को बोलता है। अगर आपने उसे नाम पूछा होगा तो फटाफट बताता है माय नेम ये, माय फादर नेम ये, माय मदर नेम, माय स्कूल नेम, यानी वो फटाफट बोलता है। अगर अपने को बोल दे इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश पढ़ाने के लिए तो भाई ऐसे जैसे कोई बोरा रख दिया हो अपने सिर पे, ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन छोटे बच्चों में क्या है, सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो तेज होती है, यानी वो चीज़ को बहुत ही जल्दी कैच करता है। अब है सामाजिक मुस्कान की अवस्था। जैसे आप छोटे बच्चों को गोदी में लेते हैं और उसे बोलते आले माय मुन्ना, ओ माय राजा, ओलो ओलो, आहा माय कानू, ऐसे बोलते हैं ना तो बच्चा मुस्कुराता है, हंसता है। तो इसीलिए इसे कहा गया है सामाजिक मुस्कान की अवस्था। अब है भावी जीवन की आधारशिला। वो कहते हैं ना कि जो बिल्डिंग, वही बिल्डिंग ज़्यादा दिनों तक चलती है जिसकी नींव मजबूत होती है। वही बात अपने बच्चों में है, यानी छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों की नींव जितनी मजबूत होगी वही बच्चा आगे चल के कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ ऊंचे पद पर पहुंचता है। और जिस बच्चे की नींव कमज़ोर रह गई वो बच्चे आगे भी कमज़ोर रहता है। इसीलिए कहा है कि भावी जीवन की आधार से। इसीलिए तो प्राइमरी स्कूलों के टीचरों को देखा होगा आपने, एक ही बच्चों के पास बैठते हैं, एक ही बच्चों की कॉपियाँ चेक करते हैं, एक ही बच्चों को ये समस्या का समाधान करते हैं, यानी उस पर इतना ध्यान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अगर बच्चों की नींव मजबूत होगी तभी वो आगे इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ बनता है। अब है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण काल है और इस उम्र में तो माता पिता या सबको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। माता पिता ये है ना, इन बच्चों के सामने तो बिल्कुल लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अगर मान लो कोई माता पिता अपने बच्चों के सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं तो उनमें वैसी भावना हो जाती है, उनमें घृणा की भावना, द्वेष की भावना, नफरत की भावना, ऐसी भावनाएं पनपने लग जाती है। इसीलिए समाज को, परिवार को, सबको इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस उम्र में बच्चे के दिल में या मन में ऐसी कोई बात या किसी बात की ठेस ना पहुँचे जो उसके अंदर घृणा पैदा कर दे। इसीलिए कहा गया कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। अब है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। छोटे बच्चों को देखा होगा कि मम्मी जब लिपस्टिक लगाती है तो छोटे बच्चे भी लिपस्टिक लगाते हैं। मम्मी मांग भरती है तो छोटे बच्चे भी मांग भरते हैं। पापा शेव करते हैं तो छोटे बच्चे भी शेव करते हैं। मम्मी झाड़ू लगाएगी तो छोटे बच्चे भी झाड़ू लगाएंगे। यानी जैसे बड़े करते हैं वैसे ही छोटे बच्चे करते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये क्या है, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है। शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता। इस उम्र में शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। जैसे बच्चे ने जन्म लिया तब तो उसकी ना तो आंखें ना हाथ पर कंट्रोल में रहती है, लेकिन जैसे 3 महीने का होता है तो उसकी आंखों में कंट्रोल हो जाती है। और जैसे वो 5-6 महीने का होगा तो वो थोड़ा ऐसे जैसे कोई पलंग पे सोता है तो उसकी कूदने के या नीचे गिरने की चिंता रहती है, यानी वो हिलने डुलने लग जाता है। और जैसे वो 7-8 महीने का होगा तो बैठने लग जाता है। 9-10 महीने का होगा तो वो चलने लग जाता है, गिरेगा चलेगा, गिरेगा चलेगा। और 1.5-2 साल का होगा तो वो आराम से चलने लग जाता है। इसीलिए कहा गया कि इस उम्र में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्रता से होता है। क्षणिक संवेगों की अवस्था। इस अवस्था में संवेग बिल्कुल क्षणिक होते, आया और गया। जैसे मान लो कोई बच्चा रोता है, और अगर आप उसे टॉफ़ी दे दोगे ना तो और रोना भूल जाएगा, वो हंसने लग जाएगा।
इसलिए कहा है कि इसमें सभी का ना बिल्कुल क्षण भर के लिए होता है, आता है और क्षण भर के लिए चला जाता है। अंतर्मुखी, इस उम्र में जो बच्चा होता है ना वो अंतर्मुखी होता है, यानी खुद भी खोया रहता है बच्चा। तो ये उम्र कैसी है? अंतर्मुखी। अब है समुचित सावेगी विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल, यानी शेषावस्था समुचित सावेगी विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। इसको कोई कोई किशोर अवस्था में कर देते हैं, तो ये गलत है। ये किस में आएगा? शेषावस्था में। स्थायी स्मृति का अभाव, शेषावस्था में जो स्मृति होती है वो स्थायी नहीं रहती है। आप देखेंगे कि आपके घर में कोई मेहमान आता है, वो 4-5 दिन तक रहता है, तो आपका बच्चा उसके साथ खेलता है, पर जैसे वो मेहमान 1-2 साल बाद आएगा तो वो बच्चा है ना उस मेहमान को भूल जाता है। इसलिए कहा है कि स्थायी स्मृति का अभाव होता है इस उम्र में। स्वार्थी और स्वयं केंद्रित होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे के पास टॉफियाँ होती है ना तो वो किसी को नहीं देता, और अपने खिलौने होते हैं ना वो भी वो किसी को नहीं देता। इतना स्वार्थी और स्वयं में केंद्रित होता है। इसीलिए कहा गया कि शेषावस्था होती है जो स्वार्थी और स्वयं केंद्रित होती है। एक चीज़ को नोट कर लेना, पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 6 वर्ष तक। थैंक यू।